नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रेम की बात आपके साथ में। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो मनीष सिसोदिया को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ, आज हम उसी बात की चर्चा करने वाले हैं। तो कल अरविंद केजरीवाल के रेगुलर बेल के लिए हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको पता होगा कि पिछले टाइम उनकी एंट्रीम जमानत जो थी, अग्रिम जमानत थी ईडी मामले में, वो उन्हें दे दी गई, लेकिन सीबीआई जो अरेस्ट की है उसमें उनको जमानत नहीं मिली है। इस पे चर्चा होने के बाद मामला को सुरक्षित रखा गया है कोर्ट के द्वारा। इसमें क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, आज हम इसी बात की चर्चा करने वाले। तो जब सीबीआई ने हाई कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली शराब घोटाले के सूत्रधार है, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, इनको जमानत नहीं दिया जा सकता, और उसने चार्जशीट भी फाइल करने की बात की है, उस पर केस चलाने की बात हो गई है। अगर उन्हें रिहा किया जाता है, सीबीआई के वकील ने कहा कि अगर उन्हें रिहा किया जाता है तो वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई की ओर से पेश जो वकील थे डीपी सिंह, उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के बिना जांच पूरी नहीं की जा सकती है। हमने 1 महीने के अंदर चार्जशीट दायर कर दी है और अब ट्रायल के लिए तैयार है। ये स्पष्ट तौर पे सीबीआई कह रही है कि हमको जितना सबूत जुटाना था, हमारे पास पुख्ता सबूत है और अब हम ट्रायल के लिए तैयार हैं, इसमें कहीं किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। इसके जवाब में जो केजरीवाल के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो क्या कहते हैं, सिंघवी ने कहा कि जेल में रखना ही इनका मकसद है। केजरीवाल की ओर से पेश अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि उन्हें जेल में ही रखने के मकसद से यह गिरफ्तारी की गई है। केजरीवाल के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और जांच एजेंसी ने उन्हें अनुमानों और कल्पनाओं के आधार पर गिरफ्तार किया गया, यही तर्क दे रहे हैं। वो बार बार जो है आर्टिकल 21 का जिक्र करते हैं, और जो केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत मिली है वो आर्टिकल 21 के मामले में ही के तहत ही उनको जमानत दी गई। तो ये इनकी दलील है सिंघवी जी की कि ये कल्पना और ख्वाबों में इनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। अब सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि चार्जशीट में सिर्फ केजरीवाल ही आरोपी नहीं बनाए गए हैं, इनके अलावा 5 और लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। ये स्पष्ट तौर पे करें, जो चार्जशीट फाइल हुआ है इसमें केजरीवाल के अलावा भी 5 लोग हैं, और ये 5 लोग कितने महत्वपूर्ण हैं अगर आप पीछे जाकर देखेंगे तो आपकी यादें भी ताज़ा हो जाएगी। सबसे पहला नाम जो है, जो आरोपी बने हैं, वो शरद चंद्र रेड्डी है। इनके बारे में आपको पता होगा कि शरद चंद्र रेड्डी ही वो शख्स है जिसके बयान को आधार बनाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। शरद रेड्डी हैदराबाद की अरविंदो फार्मा लिमिटेड के मालिक और एमडी। अरविंदो फार्मा पर आरोप है
कि उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले में भूमिका निभाई और नई शराब नीति के तहत 5 शराब दुकानें खुदरा क्षेत्रों के लिए लाइसेंस हासिल किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो जमानत पर रिहा है, पहला आरोपी। दूसरा है दुर्गेश पाठक। ये वही दुर्गेश पाठक है जो अभी दिल्ली में 3 बच्चों की जो बेसमेंट में डूबने से डेथ हुई है, वो उसी एरिया के विधायक दुर्गेश पाठक। इनको भी एक बार ईडी ने बुलाया था, पूछताछ किया था। दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर दुर्गेश पाठक को भी आरोपी बनाया गया। कुछ महीने पहले ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। उन पर दिल्ली शराब घोटाले में शामिल होने और केजरीवाल के मदद करने के आरोप लगे हैं। गोवा चुनाव के ये प्रभारी भी थे, दुर्गेश पाठक। तीसरा जो नाम है जो आरोपी बनाया गया वो है विनोद चौहान। गोवा के वकील हैं। इन पर गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आपके चुनाव अभियान के लिए साउथ ग्रुप की ओर से दी गई कथित रिश्वत को ट्रांसफ़र करने का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग का इसके ऊपर आरोप है विनोद चौहान के ऊपर। ईडी का दावा है कि बीआरएस नेता के कविता के पीए ने विनोद चौहान को गोवा चुनाव के दौरान 25 करोड़ रुपए दिए थे। यही पैसा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल तक पहुंचा था। चौथा एक नाम है आशीष माथुर, बिजनेसमैन है बहुत बड़ा। इन पे आरोप है कि दिल्ली शराब नीति तय करने में इन्होंने केजरीवाल सरकार की मदद की थी। ये बंदा केजरीवाल को नई शराब नीति बनाने में मदद पहुंचाया था। और पांचवा जो है ये है बहुत महत्वपूर्ण, अमित अरोड़ा। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने गुरुग्राम के कारोबारी अमित अरोड़ा को 30 नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया था। 2022 में ही इसकी गिरफ्तारी हुई थी। और इससे जब सवाल जवाब हुए थे तो तोते की तरह इसने सारी बातों को कबूल किया था। और यहीं से पता चला कि ये सारा मामला साउथ लॉबी से जुड़ा हुआ है। तब जाकर के कविता हो बाकी लोगों का नाम सामने आया था। अमित ने अपने बयान में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम लिया था। उसी के बाद पूरा मामला खुला और फिर गोवा तक पैसे पहुंचाने की बात सामने आई। ये सारा मामला सीबीआई ने कोर्ट के सामने रखी है। अब इस पे फैसला सुरक्षित रखा गया है, देखिए क्या होता है। और दूसरा जो मामला था वो मनीष सिसोदिया का था। सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 5 अगस्त तक टली। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते समय मांगा। मनीष सिसोदिया पिछले 16 महीने से जेल में है। ईडी की तरफ से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई होने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जून के आदेश में यह स्पष्ट कहा गया था कि आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट नहीं आएंगे जमानत के लिए। आपको अगर जमानत चाहिए तो ट्रायल कोर्ट जाए। यही उन्होंने कहा कि जमानत के लिए आप ट्रायल कोर्ट में नई जमानत याचिका दायर करने जाने का अधिकार दिया गया, न कि सुप्रीम कोर्ट में। सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने और 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया। इन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। वे फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी केस में 3 जुलाई को दिल्ली की एक अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी थी और सीबीआई केस में सिसोदिया 31 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं।
तो ये पूरा मामला है। ये मान के चलिए भले जितनी भी आम आदमी पार्टी आरोप प्रत्यारोप कर ले, निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो बढ़नी तय है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले बार चुनाव का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, उसके बाद सेशन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, फिर ईडी ने केस फाइल किया हाई कोर्ट में तो जमानत पर स्टे लगा। और जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो आप देखते होंगे कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो एक लाइन से चिल्लाना चालू कर देते हैं कि ये बीजेपी कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। अभी जो घटनाएं दिल्ली में घटी है, राउस एकेडमी IAS एकेडमी में जो बच्चों के साथ हुआ, उस पे जवाब देने की बजाय वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में लगे हुए हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पे केंद्र सरकार को, चाहे राष्ट्रपति को, दिल्ली के LG को निश्चित तौर पे सिफारिश करनी चाहिए कि जिस प्रकार से ये अरविंद केजरीवाल की नौटंकी लगातार जारी है, ये किस बिना पर सरकार चला रहे हैं। आप पूरे साक्ष्य को अगर आप देखेंगे तो बॉस आपका भी दिमाग हिल जाएगा। जिस प्रकार से अपने आप को बचाने के लिए ये लोग दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि जैसे इनकी कोई जवाबदेही ही नहीं है। जिस समय केजरीवाल MCD में नहीं थे उस समय वो बोलते थे कि काम करने नहीं दिया जाता, और जब 2 साल से MCD में आ गए तो भी यही बात कहते हैं कि अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं सुनते। मतलब इनके सुविधा के अनुसार अगर कोई काम नहीं होता तो ये तो या तो अधिकारियों की गलती है, या फिर LG की गलती है, या फिर भाजपा की गलती है, या फिर केंद्र सरकार की गलती है। इसके अलावा इनके पास कोई भी विकल्प नहीं है। अब समय आ गया है कि दिल्ली की जनता को भी ये सोचना चाहिए कि क्या दिल्ली को ऐसी पार्टी, ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है जो जेल में रहकर कुछ कर नहीं सकता है लेकिन मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और उनके जो भी मंत्री हैं वो सब सिर्फ इसको लीपापोती करने में लगे हुए रहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो बार बार ये दलीलें दी जाती है कि एक पैसा भी नहीं मिला, तो इसके भी पूरे सबूत कोर्ट में पेश किए गए हैं। किस प्रकार से पैसा गया, किस प्रकार से गोवा चुनाव में पैसा खर्च हुआ, और ये आप मान के चलिए कि इन दोनों में से एक को तो सज़ा होनी तय है, और ज़्यादा चांस है कि कहीं ना कहीं दोनों को सज़ा निश्चित तौर पर होगी ही होगी। इसमें कहीं किसी प्रकार की संशय नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।